चलो देखो, आज हम आपको 12th क्लास केमिस्ट्री, ठीक है, उसका चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, इसके बारे में समझाएंगे आपको, ठीक है। एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल की तरफ से, ठीक है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले लेंगे डी ब्लॉक के तत्व। देखो हम आपको बताएंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है। ब्लॉक, ध्यान रखना, ब्लॉक हमारे 4 होते हैं ना, पहले पिछली वीडियो में बताया था, एस पी डी एफ, ठीक है। तो देखो एस और पी ब्लॉक 11th क्लास में कर दिया, डी और एफ 12th क्लास में। देखो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष में प्रवेश करता है, इसमें डीप कोष में, इसको हम n-1 डी भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रवेश करता है, तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं? देखो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th तथा 1st और 2nd। अब देखो इसको देख के आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे 3rd से स्टार्ट किया आपने, 1st और 2nd को पहले क्यों नहीं रखा, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, जो मेडली पे जो आवाज साड़ी बनाई, उसमें 1st वी को व 2nd वी को स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा, रीजन ये था, इसका परमाणु क्रमांक होता है 29, इसका होता है 30, ठीक। अभी से टेबल बनाएंगे तो समझाएंगे। और ध्यान रखना, 3rd वी जो है, 3rd वी का परमाणु क्रमांक कितना है? 3rd वी जो तत्व रखा हुआ है उसका 21 है। कितना? 21। तो उसने जो टेबल बनाई, उस परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए, जैसे परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए टेबल बनाई, तो उसने वर्ग को ना देखते हुए परमाणु क्रमांक को देखा, उसके अकॉर्डिंग ये रखा। देखो 3rd वी, 4th वी, 5th वी, 6th वी, 7th वी, 8th वी, 1st वी, ये सब आए, ठीक है। इस ब्लॉक के तत्वों को देखो किस नाम से आता है? सबसे ज्यादा संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। संक्रमण तत्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन तत्व भी कहलाते हैं। कुछ इसके लक्षण है, देखो इस ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीजन संख्या व संयोजकता अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है, वो वर्ग के हिसाब से होगी, किसी +2, किसी +3, +2, +1, इस टाइप से। ये तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं, इनके बाह्यतम कोश अपूर्ण होते हैं, ठीक है, कुछ किसी के कंप्लीट होते हैं, तो इसकी वजह से इनके जो कलर है, मतलब ये तत्वों के रंगीन और योग बनाते हैं, रंगीन योग बनाएंगे, आयन भी बनाएंगे, ठीक। ये तत्व उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित होते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? ये उत्प्रेरक गुण, मतलब इनके उपस्थिति में क्रिया जल्दी हो जाती है, उत्प्रेरक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ये तत्व धात्विक गुण, इनकी चमक होती है, इनमें चमक भी होती है, चमक भी इसके अकॉर्डिंग होती है, इनकी ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तत्व प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित होते हैं। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय बताएंगे एक क्वेश्चन द्वारा। इसमें देखो जिस कोष में डी ब्लॉक में 5 ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है, जिस कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो प्रतिचुंबकीय होंगे, और जिसमें अयुग्मित होंगे वो अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है। इस टाइप से देखो, देखो ये हमने आपको बताया डी ब्लॉक के तत्वों को 3rd वी से। देखो 3rd वी को स्टार्टिंग में क्यों रखा गया? देखो वर्ग 1st वी, 2nd वी लास्ट में, 3rd वी से स्टार्ट क्यों किया गया? देखो आवर्त 4 में जो तत्व रखे गए कुछ 21 से लेके 30 तक, ठीक है। तो देखो इनका वर्ग 3rd वी का परमाणु क्रमांक 21 है, ठीक है। अगर 1st वी को हम पहले रखते तो क्या होता? 29 पहले आया था, 29, 30, फिर 21 से स्टार्ट होता, तो एक क्रम में घट जाता परमाणु। तो इसी वजह से इसने परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए, परमाणु क्रमांक को ध्यान में रखते हुए टेबल बनाई, ठीक है, जिसमें वर्ग को नहीं देखा, तो इसीलिए इसमें 3rd वी पहले आया जा रहा है, ठीक है। देखो 3rd वी 21 से लेके 30 तक सीधे सीधे, ठीक, या D1 से लेके D10 तक कह सकते हो, क्योंकि डी की पावर हमने बताई थी आपको, वर्ग एस की 2, पी की 6, डी की 10, एफ की 14, ठीक। तो डी की पावर 10 है, तो इस वजह से D1 से लेके D10 तक भी हो सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है उस टाइप से, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 27 है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर 21 से लेके 30 तक दे रखा होगा, 21 से लेके 30 तक दे रखा होगा, उस तत्व में ज्ञात कीजिए। देखो आवर्त संख्या, वर्ग संख्या, ब्लॉक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या। देखो आवर्त संख्या तो समान पड़ी हमारी, इस 21 से लेकर 30 तक आवर्त संख्या क्या है? आवर्त संख्या 4, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वर्ग संख्या दे रखी है, देखो 27, देखो 27 किस में है? 27 है 8वी में, तो वर्ग संख्या होगी हमारी 8वी, ठीक। अब 8वी, उसके बाद देखो ब्लॉक, ब्लॉक हमारा डी है, 21 से लेके 30 तक ब्लॉक डी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा डी कोष में 10 होती है, तो 5 ब्रैकेट बनाते हैं, रखना कितने बनाएंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5 बनेंगे।
सबसे पहले क्लॉकवाइज बढ़ते हैं इसमें, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज। उसके बाद देखेंगे ज्यादा कितने लास्ट में 7 हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। और जितने भी इसमें जो अयुग्मित है, मतलब अनपेयर्ड है, जिनके पेयर नहीं बने हैं, वो होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने होंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? देखो 1 2 3, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें। कितने हैं? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जाता है। देखो किसी तत्व परमाणु क्रमांक 27 दे रखा होगा इस टाइप से, या फिर ऐसे दे रखा होगा। देखो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक न देके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ पे 3d में कोई भी पावर दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 8 दे दी, ठीक है, 8 दे दी या 9 दे दी, कोई भी हो सकता है, या 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 है, मान लो 9 दे दी। ये परमाणु क्रमांक है इलेक्ट्रॉन विन्यास। या तो इसमें परमाणु क्रमांक देगा 20 से 30 तक, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास के अकॉर्डिंग देगा। उसमें हमें लास्ट को उसमें देखना है कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 है, ठीक है। अब इससे मालूम पड़ेगी आवर्त तो हमारा, देखो अभी बताया मैंने D1 से लेके D10 तक दे सकता है, या 21 से लेके 30 तक दे सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे देखो 9 है, तो इससे हमें मालूम पड़ेगी D9। देखो D9, अब देखो आवर्त संख्या 4 हो गई, ठीक है। वर्ग देखना है, इसमें 9 आया तो वर्ग कौन सा हो गया हमारा? वर्ग हो गया फर्स्ट भी। कौन सा वर्ग हो गया? फर्स्ट भी, ठीक। अब देखो उधर, अब ब्लॉक ब्लॉक डी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए हमने जो ब्रैकेट बनाया द्वारा, देखो इसमें कितने 9 लास्ट में, कितने 9, ठीक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 हो गए। कितने हुए? 1। इस टाइप से दो टाइप से क्वेश्चन होगा, या तो परमाणु क्रमांक दे रखा होगा, या इस टाइप से दे रखा होगा। उसमें लास्ट में देखते हैं डी पे 3 पावर होगी, उतने ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होगा ये। देखो भाई, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रोविन्यास से बनना, ध्यान रखना। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रोविन्यास, देखो इसमें कुछ अपवाद होते हैं। देखो दो इसमें अपवाद हैं, एक क्रोमियम 24, एक कॉपर 29। यहाँ पे अपवाद का मतलब है कि जो अफवाह की टेबल को नियम को फॉलो नहीं करता, जो अफवाह के टेबल के नियम को फॉलो नहीं करता, वो उसमें अपवाद कहलाता है, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे 21 है, तो देखो टेबल के अकॉर्डिंग हमने, देखो टेबल बनाना सिखाया था आपको, उसके अकॉर्डिंग भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। ध्यान रखना, देखो 10 20 21 21 हो गई, ठीक है। इसी टाइप से यहां तक तो सेम रहेगा, P6 तक तो सेम रहेगा, ध्यान रखना सब में। P6 तक सब में सेम रहेगा। उसके बाद देखो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो 22 पढ़ रहे हैं, 4s2 3d2, ठीक, 4s3 3d3, ठीक। अब 24 आ गया, 24 में क्या होगा, ये अपने से पहले को से एक इलेक्ट्रॉन दान ले लेगा। ये कहेगा ना तुम्हें कंप्लीट नहीं कंप्लीट रहेगा, इसमें 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2। कितना आना चाहिए? यहाँ पे 2 आना चाहिए, परंतु एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे 4 होना चाहिए था, 5 हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था 4s2 3d4, और ये ना होके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से निकाल ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन से निकाल ले लिया, तो यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक। अब आगे चलो क्रम में, 4s2 3d5, ये तो क्रम में रहेगा ही रहेगा, तो आने वाला था क्रम, ठीक। अब 4s2 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8, ठीक। अब ऐसे इसमें हो जाएगा 4s1 3d10, ठीक। ऐसे इसमें 4s2 3d10। इसमें ध्यान रखना, दो चीज ध्यान रखना, एक तो ये दो अपवाद है इसमें, 4s2 3d9 आना चाहिए था, परंतु इसने नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो यही तो अपवाद है। इसने क्या किया, आपका जो टेबल होता है उसमें रूल होता है कि पहले एक कोर्स भरेगा तब दूसरी क्लास में जाएंगे, परंतु इसने नहीं, ये अपवाद है। इसने क्या किया, मैं तो ये तो कंप्लीट है ही नहीं, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो देखो यहाँ पे 2 था, 1 रह गया, यहाँ 4 आना चाहिए तो 5 आ गया, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे 9 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए? 9 9, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पे 10 हो गया। जैसे इस टाइप से आना चाहिए था, 4s2 3d9 होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे एक ले लिया, तो यहाँ पे 10 हो गया। ये इलेक्ट्रोविन्यास का ध्यान रखना, ठीक है। इस क्रम से इसमें दो अपवाद है, क्रोमियम 24 और कॉपर 29 को ध्यान रखना। ये क्रम चाहिए रहेगा सेम, यहाँ से लेके 3 6 तक ये सेम बना जाएगा। ये ध्यान रखना है, एस पे कितने पे
एक तो 24 पे, 29 पे 1 रहेगा, ठीक है। इसमें 4 और 9 नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो भाई इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन व रंगीन युग्म क्यों बनाते हैं, या ये तत्व प्रचुम्बकीय तथा अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तीसरा संगम तत्व धात्विक गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन रंगीन युग्म क्यों बनाते हैं। देखो सबसे पहले इसका आंसर देते हैं। देखो आंसर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले लिखना है, इसमें डी कोष, इस ब्लॉक के तत्वों का डी उपकोष अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, या लिख सकते हो यहां पर n-1 डी कोष अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। जैसे जिनका कोष पूर्ण हो जाता है, डी पे 10 हो गया, तो ये ज्यादातर कैसे होंगे, रंगीन होंगे, कैसे होंगे, जैसे इसमें सफेद कलर आ गया, ठीक। और इस अपूर्ण है, उसमें कोई भी रंग हो सकता है, ठीक, अलग अलग हरा बैंगनी जिस टाइप से कलर होंगे जाना। इसका मेन कारण क्या है, देखो डी कोष अपूर्ण होता है, या n-1 डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। रंगीन है, रंगीन हो गया, जैसे कोई तत्व जैसे वेनेडियम है, ठीक है, वेनेडियम के बाद क्रोमियम है, ठीक, वेनेडियम पे बैंगनी रंग होता है और क्रोमियम पे हरा रंग होता है, ये रंग है, कलर है, इसलिए बोला रंगीन, कलरफुल, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तत्व प्रचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय गुण के ऊपर करते हैं, मैंने भी बताया था। वो इस टाइप से इसमें लिखना वही है, सेम लिखना है, ये डी कोष में अपूर्ण होता है, और n-1 डी कोष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक। तो इसमें 5 पैकेट बनाएंगे, कितने है 5, जिसमें सबसे पहले जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे होंगे उसके हिसाब से बनाएंगे, ये कंप्लीट हो गया, ठीक। ये कंप्लीट होगा, ये प्रतिचुंबकीय होगा, क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित, ध्यान रखना, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित होंगे पेयर, वो होगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा, ठीक। जैसे इसमें जोड़ा बन गया, ये प्रतिचुंबकीय है, ये अनुचुंबकीय है। तो डी ब्लॉक में 5 पैकेट बना दे, कितने बनाते, 5, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए वो प्रतिचुंबकीय होगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो संगम तत्व धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं, धात्विक गुण, क्योंकि कुछ ये ठोस भी होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से इनमें चमक, खुद की चमक होती है। तो क्या होता है, मैं भी ये लिखना है, इनका डी कोष अपूर्ण होता है, तथा n-1 डी उपकोष अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कारण होता है, ठीक है। किसके वजह से होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय होंगे, युग्मित होंगे प्रतिचुंबकीय होंगे, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। देखो नेक्स्ट करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में प्रवेश करता है, तो ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है, रखना, 4f श्रेणी तथा 5f श्रेणी। 4f श्रेणी के जो तत्व होंगे लेंथ हैंड तत्व कहलाते हैं, ठीक है। उसमें भी ध्यान रखना, कभी पूछता है लेंथ हैंड तत्व क्या होते हैं, तो जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में जाता है, इसमें 4f श्रेणी में जाता है, वो लेंथ हैंड तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में जाएगा तो वे एक्टियन होंगे, और वे तत्व कहलाएंगे, एक्टियन तत्व कहलाएंगे, ठीक। इसमें क्या है, 2 श्रेणियां हैं, सभी में वर्ग थे, इसमें 2 श्रेणियां हैं, 4f और 5f। 4f श्रेणी के तत्व क्या कहलाएंगे, लेंथ हैंड तत्व कहलाएंगे, और 5f श्रेणी तत्व कहलाएंगे एक्टियन तत्व, ठीक है। अब देखो इसमें लक्षण है, ये तत्व भी उत्प्रेरकीय गुण उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण, ठीक। ये तत्व लेंथ हैंड आकुंचन, आकुंचन क्या होता है, देखो ये हमने बता दिया, लेंथ हैंड आकुंचन है, भी पूछ लेता है, तो देखो लेंथ हैंड श्रेणी इतने से 57 से 71 तक है, में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है, नियमित रूप से घटती आती है पूरी क्रम में, ठीक है, घटती आती है। अतः परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याओं में होने वाली समग्र कमी, समग्र मतलब ओवरऑल डिक्रीज, ठीक है, समग्र कमी होता है ओवरऑल डिक्रीज, ठीक है, लेंथ हैंड आकुंचन कहलाती है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, देखो परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में, परमाणु जो आयन है उनकी त्रिज्याओं में धीमे धीमे कमी होती आती है, घटते आते हैं, धीरे धीरे घटते आते हैं। तो ये बताया लेंथ हैंड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, और परमाणु और आयनों की त्रिज्याओं में नियमित रूप से
मतलब कंटिन्यूअस, धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। तो अतः परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याओं में होने वाली समग्र कमी, ओवरऑल डिग्री, ये क्या कहलाती है? लेंथेनार्ड आकुंचन कहलाती है, ठीक। लेंथेनार्ड, देखो एफ ब्लॉक के तत्व कई नाम से जाने जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले एफ ब्लॉक के तत्व को कह सकते हैं हम आंतरिक, आंतरिक संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इनर, इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। या रेयर अर्थ तत्व, रेयर अर्थ तत्व, कई नाम ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके क्या नाम हो गए? कितने नाम हो गए? एफ ब्लॉक के तत्व, लेंथेनार्ड तत्व, एक्टिनार्ड तत्व, आंतरिक संघनन तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और रेयर अर्थ तत्व, ठीक है। इन नामों से आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक। देखो भाई, अब आपको बताएंगे ए ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। ए ब्लॉक तत्व इलेक्ट्रॉन, देखो क्या इसमें 58 से स्टार्ट है 71 तक ए ब्लॉक तत्व, ध्यान रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना 58 से स्टार्ट, परमाणु क्रमांक 54 तक, जो जीनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54 होता है, तो यहां तक हम छोड़ देंगे 54 तक, ठीक है। इसको एक से भर के दिखा सकते हैं, बताएंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास। देखो यहाँ से अब 54 तक हो गया जीनोन का, अब यहाँ पे 58 है तो 4 बचे, तो 1 2 और 2 4 हो गए, ठीक। इसमें ये अपवाद ध्यान रखना, 1 2 3, जैसे डी ब्लॉक में 2 अपवाद, इसमें 3 अपवाद ध्यान रखना। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो 4F1 5D1, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, परंतु यहाँ पे क्या अपवाद है, तो डी पे एक है, एफ पे एक है। अब यहाँ से 3 से स्टार्ट हो गए, 3 2, यहाँ पे 4 आ गए, 5 आ गए, 6 आ गए, 7 आ गए। अब ऐसे यहाँ पे ये गैलिडियम में 64 है, ये भी अपवाद है, तो यहाँ पर भी 8 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 8, 8 ना आकर इसमें अपवाद हो गया, 7 रखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आना चाहिए था तो 1 रह गया, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर देखो 4F7 5D1 6X2, 8 आना चाहिए था पर नहीं आया, यहाँ पे एक इसने डाल 8, ठीक है। यहाँ पर अब 9, फिर 10 11 12 13 14 या 15 आना चाहिए, 15 आ गया, इसमें एक अपवाद है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ध्यान रखना इसमें 3 अपवाद है, ठीक। अब देखो याद कैसे करोगे, इसे ध्यान रखना, जैसे पूरी टेबल है तो हमने हिंदी में लिख रखी, देखो साइकिल, सी हो गए, साइकिल पर सवार, साइकिल पर सवार नंदू पीएम स्मार्ट यूरोप का गधा था, तब डाई हॉकर ने ईरान के तमाम युवकों को लूटा, ठीक है। दो सी हो गए, साइकिल पर सवार नंदू पीएम स्मार्ट, या पीएम स्मार्ट यूरोप का गधा था, गधा जीडी हो गधा था, तब डाई हॉकर ने ईरान के तमाम युवकों को लूटा, इस टाइप से इसकी निंदा करोगे। और इसको इलेक्ट्रोविनास को पढ़ने का बताई दिया मैंने, ध्यान रखना सभी में पहले 4F और 6X लिख लो, सभी में बस खाली 3 अपवाद हैं, इसको ध्यान रखना है। 58 ध्यान रखना, 3 अपवाद है इसमें, एक तो 58 वाला है, ठीक, एक हो गया पर 64, एक 71, ये 3 अपवाद है, इसमें 5D1 लगाना है बस, ठीक है। और जो क्रम हमारा चल रहा था, एक तो ये फर्स्ट में एक 64 में 8 नहीं आएगा, एक 15 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एफ की पावर होती है हमारी 14, तो 15 सवाल ही नहीं है। एफ जो कोस है उसकी पावर कितनी होती है? 14 होती है, तो यहाँ पे 14 आया इस वजह से, ठीक है। इनको ध्यान रखना, इनमें डी लगाना है बस खाली, 58 में, 64 में, 71 में, ठीक है। इनके तत्व भी देख लो, इनके तत्व 3 हो गए, एक तो सी हो गया, एक हो गया गैलिडियम जीडी, एक हो गया एलयू ल्यूटीशियम, ठीक। ये तत्व है, इनमें तीनों में क्या लगाना है? 5D1 लगाना बस खाली, इस टाइप से इलेक्ट्रोविन्यास का, ठीक है। दो इससे जो हमने बताया था जीनोन 54, इसका इलेक्ट्रोविन्यास आप वाउ टेबल से पढ़ दो। सबसे पहले SPDF 4 ब्लॉक है हमारे, ठीक है, इनकी पावर लिख दी हमने। अब सबसे पहले डी के लिए, एस के लिए 1 से 7 तक लिखोगे, ठीक, और डीपी के लिए एक ऊपर छोड़ दो, नीचे छोड़ दोगे, डी में एक ऊपर छोड़ना खाली, एफ में 4 और 5 रखाऊंगी, तो इसको कट इस टाइप से करेंगे, ध्यान रखना टेबल को कट स्केल रख के कर सकते हो, इस टाइप से कट करना है।
ये एंट्री पीछे से होगी जा रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंट्री पीछे से इस टाइप से घूम के जाएंगे, यूं यूं करके यूं चलेंगे, यूं घूम के चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक, इस टाइप से। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 54 करेंगे 1s2, ठीक है, फिर घूमे 2s2, 2p6, फिर 3s2, ठीक, उसके बाद फिर पहुंचे 3p6, 4s2, 4s2 के बाद पहुंचे घूम के 3d, 3d10, ठीक, फिर आओ 5p, 5p6, उसके बाद क्या है 5p के बाद 6s, 6s2, अब इसे काउंट कर लिए पहले, 6s तक पहुंच गए। अब देखो उधर यहाँ पर 10, 20, 30, 38 हो गए, कितने हुए 38, ठीक है, 638 हो गए, फिर पहुंचे उस पर, कितने हो गए यहाँ पर 38, देखो यहाँ से 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 हो गया, ठीक, घूम के बाद 3d हो गया, 4p6 हो गया, 5s2, कितना हो गया यहाँ पे 5s2, ठीक है, कितना हो गया 5s2, ये 4p6 था, 5s2 हो गया, उसके बाद फिर पहुंचे 4d10, 4d10, ठीक, उसके बाद पहुंचे 5p6, अब काउंट कर लो इसे, कितने हो गए, देखो 10, 20, ठीक है, 30, 38, ठीक है, 38 का 48, 54 कंप्लीट हो गया जी, इतने तक बनना है एक, ठीक है, ये आपको टेबल से भरा हमने, ठीक, इस टाइप से बनना। देखो नेक्स्ट है मिश्र धातु में एलॉय, क्या होते हैं, देखो संगमरमर धातुओं की धात्विक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, ठीक है, संगमरमर धातुओं की जो धात्विक त्रिज्या होती हैं वो कैसे लगभग समान होती है, अतः संगमरमर धातुएं एक दूसरे के साथ कई प्रकार की मिश्र धातु बनाती हैं। देखो कैसे, देखो जैसे कॉपर के मिश्र धातु क्या क्या होते हैं, देखो कॉपर के मिश्र धातु क्या है, देखो जैसे हमें पीतल बनानी है, पीतल तो इसमें कॉपर का 70% होगा और जिंक का 30% होगा, ठीक है, पीतल के लिए। अब कहां से आए ब्रॉन्ज, तो इसके लिए कॉपर का 88% होगा, कॉपर का कितना होगा 88%, और एसएन सिंक का स्टेशनरी का कितना होगा 12% होगा, ठीक है, एंटीमनी का। अब ऐसे ही देखो नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27, तो कैसे बनानी विधि, कैसे बनाएंगे, देखो उधर यहाँ पर K2Cr2O7, ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे सोडियम क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक, इसकी अभिक्रिया करेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड के दो अणु के साथ, ठीक, क्या है पोटेशियम क्लोराइड, तो क्या होगा यहाँ पे देखो यहाँ से 2 के यहाँ लगा देंगे, तो ये होगा K2Cr27, अब ये कितने एन है 2n है, कितने 2n, तो यहाँ पर 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया K2Cr2O7 बनाएंगे थी, तो उसके लिए हमने किससे की ध्यान रखना सोडियम डाइक्रोमेट से की, सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया किससे की पोटेशियम क्लोराइड के दो अणु के साथ, तो ये बन गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, ये लिखा हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया K2Cr2O6, ठीक। देखो नेक्स्ट है अंतरकाशी योग, अंतरकाशी योग क्या होता है, देखो कई संगमरमर धातुएं अंतरकाशी हाइड्राइड और कार्बाइड बनाते हैं, ठीक है, देखो हाइड्राइड क्या होते हैं, इन हाइड्राइडों को किसी भी एक निश्चित रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक है, एक ऐसे हाइड्राइड मतलब जो हाइड्राइड है इनको किसी भी रासायनिक सूत्र, जैसे हम कोई भी किसी का सूत्र लिखते हैं, जैसे अमोनिया का लिखा, फुटकी लिखा, यूरिया का लिखा, तो इसी टाइप से जो हाइड्राइड होते हैं इनको किसी भी एक निश्चित रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, ध्यान रखना, ठीक है, ये अंतरकाशी योग होते हैं। ऐसी अरस समीकरण मित्रीय योग क्या होते हैं, देखो जो योग परवर्ती संगठन जिनके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, जैसे Fe फेरस ऑक्साइड होता है FeO, तो देखो पहले क्या होगा यहाँ पे Fe का 0.5 है और ऑक्सीजन का 1.0 है, तो यहाँ पर Fe देखो 1.0 हो गया और O का वही 1.0 है, तो ये परिवर्तित हो गया, इनमें क्या हुआ परिवर्तन हुआ संगठन में,
तो इसी को कहते हैं हम अरस समीकरण मितीय योग कहते हैं। ये क्या करते हैं, परिवर्ती संगठन प्रदर्शित करते हैं ना, परिवर्ती संगठन, संगठन में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, इसे कहते हैं अरस समीकरण मितीय योग। ठीक है, अब देखो इस टाइप से ध्यान रखना। एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज्यादा से वीडियो बनाए। ठीक है, इसी टाइप से और वीडियो मिलती रहेंगी आपको।